नमस्कार। आज हम थॉमस मैथ्यू की किताब रतन टाटा अ लाइफ से कुछ आप कह सकती हैं चुनिंदा कहानियों पर बात करेंगे। बिल्कुल। कोशिश ये है कि इन किस्सों से रतन टाटा की शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू सामने लाएं जो शायद कम जाने जाते हैं, मतलब सिर्फ बिजनेस हेडलाइन से परे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये किताब सिर्फ कामयाबियों का लेखा-जोखा नहीं है। ये उन अनुभवों, उन संघर्षों की कहानी है जिसने उन्हें वो बनाया, जो वो आज हैं। सही कहा। तो चलिए, उनके जीवन के कुछ खास मोड़ों को इन किस्सों से ही समझते हैं। हाँ, तो शुरुआत बचपन से करें। हुँ। एक बहुत दिलचस्प बात किताब में है नवल टाटा के बारे में, जिन्हें गोद लिया गया था। हाँ, लेडी नवाज़बाई टाटा ने। लेकिन बाद में पता चला कि उनका जमशेदजी टाटा से खून का रिश्ता भी था। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये काफ़ी अनोखा संयोग है। और रतन पर उनकी दादी का असर, वो अनुशासन वाली बात आपने बताई। हाँ, वो सख्त थीं, लेकिन वो चिट्ठी वाली बात, दरवाजे के नीचे से सरका देना माफी मांगने के लिए, ये उनकी नरमी भी दिखाती है। बिल्कुल। और पिता नवल टाटा से वो करुणा और लोगों के लिए सहानुभूति वाला भाव मिला। हम्म। एक और बात किताब में है कि उन्होंने बिना तैयारी के बोलना भी पिता से ही सीखा। अच्छा, ये तो लीडरशिप के लिए काफी काम आया होगा बाद में। शायद। हाँ, लेकिन स्कूल के दिन थोड़े मुश्किल थे। माता पिता अलग हो गए थे, तो दोस्त भी कम थे। थोड़ा अकेलापन झलकता है उन दिनों में। फिर अमेरिका गए, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। वो दिन भी आसान नहीं थे। किताब में जिक्र है कि रंग की वजह से उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा। हाँ, उस जमाने में ये काफी होता था। और ऊपर से पिता का दबाव था इंजीनियरिंग करने का, जबकि इनका मन था आर्किटेक्चर में। बड़ी मुश्किल से मनाया होगा फिर तो पिता को। हाँ, कोर्स बदलने के लिए। और फ्लाइंग का शौक, वो भी गजब था। पैसे कम होते थे, फिर भी जैसे तैसे फ्लाइंग के घंटे जुटाते थे। मतलब जुनून था एकदम। और वो कार एक्सीडेंट वाला किस्सा, भयंकर एक्सीडेंट था वो। हाँ, ये दिखाता है कि मुश्किलों के बावजूद वो अपने पैशन को फॉलो करते रहे। और आर्किटेक्चर में लगन थी, तभी तो लॉस एंजलिस में एक विंसी जोन्स की फर्म में नौकरी मिली। वो भी एक बड़ी बात थी उस वक्त। हाँ, उनके करियर की एक अच्छी शुरुआत थी वो। फिर जीआरडी टाटा के कहने पे भारत लौटे। हम्म। आईबीएम की नौकरी छोड़कर टाटा समूह में आए। पर यहाँ भी राह आसान नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। आते ही उन्हें नेल्को जैसी कंपनी मिली जो घाटे में थी। फिर एम्प्रेस मिल्स, वो पुरानी टेक्सटाइल मिल। हाँ, किताब में ऐसा लगता है पढ़कर कि शायद ग्रुप में कुछ लोग चाहते ही नहीं थे कि वो सफल हों। हाँ, ये असाइनमेंट बहुत मुश्किल थे। एकदम फायर फाइटिंग सिचुएशन जिसे कहते हैं। पर शायद यहीं उन्होंने वो दबाव झेलना और मुश्किल हालात से निपटना सीखा। और वो एम्प्रेस मिल्स बंद होने पर कर्मचारियों के लिए उनकी चिंता, अपना बोनस तक दे दिया था उन्होंने। हाँ, उन अधिकारियों को जिनकी नौकरी चली गई थी। ये बात उनकी संवेदनशीलता दिखाती है। सिर्फ एक कारोबारी फैसला नहीं था ये। सही बात। फिर लीडरशिप की बड़ी परीक्षाएं आईं। टेल्को यानी आज का टाटा मोटर्स, वहां चेयरमैन बने तो यूनियन की बड़ी हड़ताल। और रूसी मोदी जैसे दिग्गज भी सामने थे, वो आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल। और फिर 1991 में जेआरडी का वो फैसला, कई सीनियर्स को छोड़कर रतन टाटा को चेयरमैन बनाना। हाँ, ये जेआरडी का विजन दिखाता है। उन्होंने शायद भविष्य को पढ़ लिया था, उनकी युवा सोच पर भरोसा किया। फिर वैश्विक स्तर पर बड़े कदम उठाए। कोरस स्टील का अधिग्रहण, वो तो बहुत बड़ा था। हाँ, खासकर वो नीलामी, वो जो ब्राजील की कंपनी सीएसएन के साथ चली, वो तो बहुत नाटकीय था। सही में। वो सिर्फ एक डील नहीं थी, वो रतन टाटा की ग्लोबल महत्वाकांक्षा दिखाती थी और जोखिम लेने की हिम्मत भी। और फिर जगुआर लैंड रोवर जेएलआर। हाँ, उसमें तो वो भावनात्मक पहलू भी था। उनके पिता की पसंदीदा कार XK120। अच्छा, ये कनेक्शन भी था। हाँ, वो एक बड़ा रणनीतिक दाव था और मुश्किलें भी बहुत आईं, पर उसे कामयाब बनाया उन्होंने। इन बड़े कारोबारी कहानियों के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी की भी झलक मिलती है किताब में। अमेरिका में गहरा रिश्ता था, पर शादी नहीं हो पाई। हाँ, भारत लौटने के बाद वो रिश्ता पीछे छूट गया। और कुत्तों से लगाव तो खैर जग जाहिर है, टीटो और टैंगो। हाँ, टीटो का जिक्र तो बहुत है। वो उनकी जीवन का अहम हिस्सा था। और एक और मजेदार बात, इतने गंभीर दिखते हैं पर मजाकिया पहलू भी है। वो मीटिंग में जूते छिपाने वाला किस्सा। हाँ। ये पढ़कर थोड़ी हैरानी हुई। ये छोटी छोटी बातें इंसान को और रियल बनाती हैं ना। बिल्कुल। और नैतिकता वाला पहलू, वो एयरलाइन वाला किस्सा बहुत मशहूर है। रिश्वत मांगी गई और उन्होंने साफ मना कर दिया। हाँ, मौका हाथ से जाने दिया पर उसूल नहीं तोड़े। ये उनके चरित्र की मजबूती दिखाता है। और 26/11 हमले, वो तो बहुत मुश्किल वक्त था। ताज होटल के कर्मचारियों की बहादुरी। वो टाटा समूह के मूल्यों का प्रतीक बन गया। और रतन टाटा ने सिर्फ अपने कर्मचारियों का नहीं, हाँ, वहीं
उन्होंने हमले के शिकार पुलिस वालों और यहाँ तक कि सड़क किनारे जो वेंडर्स थे उन तक भी मदद पहुंचाई। ये उनकी गहरी सामाजिक जिम्मेदारी दिखाता है। बिल्कुल, करुणा का भाव। तो इन सब कहानियों को जोड़कर देखें तो रतन टाटा की एक ऐसी तस्वीर बनती है जो सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन की नहीं है। इसमें संघर्ष है, जुनून है, मुश्किल फैसले हैं और सबसे बढ़कर उनके मूल्य हैं। सही कहा। और ये किताब एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए, क्या किसी लीडर की महानता सिर्फ सफलताओं से आती है या फिर असफलताओं से सीखना, व्यक्तिगत चुनौतियों से जूझना और नैतिक रूप से टिके रहना, इसका योगदान ज्यादा गहरा होता है। ये सोचने वाली बात है। ये किताब इसी दिशा में सोचने का एक अच्छा नजरिया देती है। आप आदित्य और निकिता के साथ दिल से रे पॉडकास्ट देख रहे थे। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो लाइक करें और हिंदी में ऐसे और पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक नमस्कार।